भाई मेरी बात सुनो। एक होता था एनिमेटेड मूवी स्पेस जैम 2 अ न्यू लेगेसी 2021 में आई हुई थी, जिसकी कंपनी का नाम है वर्नर ब्रदर्स। कहानी हमें देखने को मिलती है दो बाप बेटों के दरमियान, मतलब एक बाप एक बेटा है, और बाप का नाम है लिबॉन जेम्स, जो कि एक बहुत परफेक्ट किस्म का बास्केटबॉल प्लेयर है। अब जैसा वो है वैसा ही वो अपने बेटे को बनाना चाहता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट राइज होता है क्योंकि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर फंस जाते हैं। जब वहाँ से वो फंसते हैं तो उनको वहाँ से निकलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है ट्यून वर्ल्ड, और एक एल्गोरिथम को हराते हैं। कहानी जो है वो एक वर्नर ब्रदर्स वालों की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, कंपनी वो है, और रीजन हमें देखने को मिलता है एक बास्केटबॉल हमारा लिब्रॉन जेम्स, जो कि एक फादर का रोल कर रहे हैं। अब जितने परफेक्ट वो हैं वो वैसे ही अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके बेटे का वो इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाप की तरफ से इतना वो प्रेशर महसूस होता है कि एक फादर प्रेशर की वजह से उसके बेटे के जौन सी स्किल के अंदर इंटरेस्ट है वो आस्ते आस्ते डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो उसका बेटा है वो बास्केटबॉल खेलना नहीं चाहता, बास्केटबॉल गेम बनाना चाहता है, उस गेम के अंदर शरीक नहीं होना चाहता। बाप की तरफ से प्रेशर होता है कि नहीं यार, अगर मैं परफेक्ट हूँ मेरे जैसा तुम बनो। और कन्फ्लिक्ट वहाँ से राइज होता है कि एक वर्नर ब्रदर्स का इवेंट होता है जो कि वर्चुअल रियलिटी पे सेट होता है कि हाँ भी आगे फ्यूचर में जिस तरह गेम्स आएंगे वो वर्चुअल रियलिटी पे सेट होंगे। लिबॉन जेम्स के बेटे को पसंद आती है, लेकिन लिबॉन जेम्स को पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि बास्केटबॉल कंपटीशन होने वाला है, तुम इधर आ चुके हो, बास्केटबॉल का मैच होने वाला है, तुम उसमें शिरकत करो, तुम उसकी ट्रेनिंग करो, तुम ये क्या कर रहे हो। उसका बेटा मना कर देता है कि नहीं भाई, आप मुझे अपने जैसा बनाना चाहते हैं, आप मुझे मेरी मर्जी कभी करने ही नहीं देते। जब हो रही होती है तो एक कहते हैं एल्गोरिदम ये सब चीज़ें देख रहा होता है। एल्गोरिदम का जो एक्टर है वो है हमारे MCU के अंदर जेम्स रोडी, ठीक है। अब एल्गोरिदम क्या है, वो एक तरीके से एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कैमरा वगैरह है तो वो तुम्हें देख सकता है। लिबॉन जेम्स और उसके बेटे को ये एल्गोरिथम देख रहा होता है कि लिबॉन जेम्स ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि उसका बेटा उसको मना कर देगा कि नहीं भाई मैं, तो इसमें देखने को मिलता है उनका कन्फ्लिक्ट इस तरीके से इतना राइज हो चुका होता है कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाके फंस जाते हैं। एल्गोरिथम उनको अपनी तरफ खींच लेता है किसी तरीके से। तुम अपनी एक टीम बनाओ और एक बास्केटबॉल मैच रखो मेरे साथ। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाता है और इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाके जो टेलीपोर्ट होता है वो होता है लूनी टून्स वर्ल्ड। वो एक कार्टूनिक वर्ल्ड में कार्टून बन जाता है खुद ही। वहाँ पे हमें बग्स बनी और दीगर इस तरह के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने को मिलते हैं। यही चीज़ नॉस्टैल्जिया फील कराती है कि हम कार्टून्स देखते थे, अब उनकी एक प्रॉपर मूवी आ रही है। और सबसे स्पेशल चीज़ ये है, वॉइस एक्टर वही हैं जो हम लोग कार्टून में सुनते थे, वही आवाज़ उनकी अभी भी है। बग्स बनी और सिल्वेस्टर, ट्वीटी और वो जो दादी थी या नानी थी, वो दीगर इस तरह के कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं बहुत ही 3D मॉडल के अंदर। मेरे बेटे को एल्गोरिथम ने अपनी तरफ पकड़ लिया। अब मुझे तुम्हारे साथ एक टीम बनानी है जिसके ज़रिए बास्केटबॉल मैच होगा और मुझे उसको हराना है, अपने बेटे को हासिल करना है। और उस टाइम पे भी तुम देखोगे कि लिबॉन जेम्स अपना ही तरीका अप्लाई करना चाह रहा है लूनी ट्यून्स के ऊपर कि हाँ भाई जैसा मैं चाहता हूँ उस तरीके से फॉर्मेट को फॉलो किया जाए तभी हम जीत सकते हैं। बग्स बनी को जो कहा जाता है वो उसी के ऊपर अप्लाई करता है, उसी बात के ऊपर अमल करता है। तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो उसके बेटे को उसके बाप के खिलाफ खड़ा कर देता है कि हाँ भाई जो तुमने गेम बनाया है उस गेम का हिस्सेदार मैं तुम्हें बनाता हूँ, तुम्हारी पावर्स को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और तुम अपने फादर से लड़ोगे। जिस दिन वो मैच होता है बास्केटबॉल वाला, उस दिन हमें बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमें वो द मास्क, स्कूबी डू और किंग कॉन्ग और दीगर इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते। और काफ़ी मज़ेदार टोन पर सेट हुई हुई है। कलरफुलनेस बहुत ज़्यादा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे ऐसा कुछ नहीं है, मज़ा आता है। 1-1.5 घंटे की मूवी है तो मैं पता भी नहीं चलता कहाँ गए टाइम। लिबॉन जेम्स की टीम ने ट्रेनिंग करी होती है लेकिन फिर भी वो हार रहे होते हैं। जब उनको एक ब्रेक मिलता है उस टाइम पे लिबॉन जेम्स महसूस करता है कि हाँ भाई हम हार क्यों रहे हैं, ऐसी क्या गलती करें। उस टाइम पे उसको महसूस होता है कि उसके बेटे की वो वाली लाइन कि हाँ भाई आप मुझे मेरी मर्ज़ी कभी करने ही नहीं देते। तो लिबॉन जेम्स को फील होता है कि जैसा मैं तरीका अपने बेटे के साथ कर रहा था वही सारी चीज़ें मैं पिच करना चाह रहा हूँ लूनी ट्यून्स के कैरेक्टर्स को। उस टाइम पे वो बग्स बनी को बुलाता है और हाँ भाई जो तुम्हारा आइडिया है उस बात के ऊपर अमल करेंगे, तुम आओ स्टार्ट करो। एक बग्स बनी का जो आइडिया होता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो जीत जाते हैं। तुम्हें मैंने बताया नहीं वो ये है कि जिस टाइम पे उन बाप बेटे के दरमियान कन्फ्लिक्ट नहीं होता, वो उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर नहीं फंसते। बेटा है वो एक गेम बना रहा होता है, बास्केटबॉल गेम बना रहा होता है, उसमें अगर ग्लिच आ जाता है, उस ग्लिच की ज़रूरत पड़ती है उनको आखिर में, और इसी से कहानी जुड़ती है उसकी एंडिंग की तरफ, और जो कि बहुत सैड है। ओवरऑल कहा जाए मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूँगा। इस जैसी और वीडियोज़ देखनी है चैनल को मारो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।